मध्य प्रदेश क्या है? आपने मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा है? मध्य प्रदेश तो आदिवासियों का क्षेत्र है। इसमें कितने लोग थे? केवल आदिवासी यहां रहते थे। बाकी तो 100 साल पहले, 150 पहले, 50 साल पहले आए और पट्टा आपको उनको देना था। आज आप उनसे पट्टा मांगते हैं, ये अजीब बात है। मैंने कहा जिनकी भूमि, जिनका जंगल जमीन, आप उन्हें पाठ पढ़ा रहे हैं। आप उन्हें पाठ पढ़ा रहे हैं कि हम पट्टा देंगे, हम पट्टा निरस्त करेंगे, हम पट्टा स्वीकार करेंगे। आपका अतिक्रमण है। अतिक्रमण तो भाई आपका है। आप हमारे जगह आए, आप हमारी जमीन पर आए, आपका अतिक्रमण है, ये आपको कहना है। तभी आप अपने अधिकार को सुरक्षित रखेंगे। केवल बोलना ही सब कुछ नहीं है। क्या बोलना, क्या बोलना, आपको यह समझना होगा। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई यहां आकर, आपने मुझे बल और शक्ति दी, पर मैं बल और शक्ति लेने नहीं आया, मैं आपको बल और शक्ति देने आया हूं। यह है मेरा उद्देश्य। आपने बहुत सारी मांगे रखी, बहुत सारी मांगे रखी। ये मांगे अगर पूरी नहीं हुई, मेरे कपड़े मत फाड़िएगा। आपके नेता जो बैठे हैं, इनके कपड़े फाड़िएगा कि इन्होंने मेरे कपड़े नहीं फाड़े। ये जिम्मेदारी इनकी भी है कि ये करवाएं। कौन सी आपकी बड़ी मांग है? इसमें से मैंने आपसे कहा आप छिंदवाड़ा जाइए, मैं हवा की बात नहीं करना चाहता हूं। कितनी मांगे छिंदवाड़ा में पूरी हो गई हैं। कितने बच्चों को नौकरी मिली जो गड्ढे खोदते थे। मैंने कहा इनका क्या करूं मैं परिवहन मंत्री था देश का। मैंने कहा मैं एक ड्राइविंग स्कूल बनाऊंगा, टेस्ट ट्रैक, सिम्युलेटर लगाऊंगा। सिम्युलेटर में तो मैंने भी ट्रायल किया, मैं फेल हो गया कि मैं गाड़ी चलाना भूल गया था। तो ये ट्रेनिंग करेंगे, जो गड्ढे खोदते हैं ये ड्राइवर बनेंगे, 15-20 हजार रुपए महीने कमाएंगे। ये मैंने कहा ये जेसीबी हम देखते हैं, ये बच्चे जेसीबी दूर से देखते हैं। इनको जब तक मैं जेसीबी ड्राइवरिंग की ट्रेनिंग ना कराऊं, इनका भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। आज मुझे खुशी है कहते हुए कि जेसीबी की ट्रेनिंग कितने आदिवासी बच्चों को मिली। आज मैं गया था कहीं, पूना गया था, एक कोई पीछे से हाथ हिला रहा था। मैंने उससे पूछा, बाद में मैं गया, कहता मैं छिंदवाड़ा से हूं जी। मैंने कहा अच्छा। कहता है मैंने जेसीबी की ट्रेनिंग करी थी, अब मैं जेसीबी चलाता हूं, 60-70 हजार 1 लाख रुपए तनख्वाह लेता हूं। मैंने कहा तेरा एक और काम करता हूं, तुम किसी की जेसीबी मत चलाना, मैं तुम्हें लोन दिलवा लेता हूं, तुम जेसीबी के मालिक बन जाना। ये करना है। और ऐसे कितने बच्चे, कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं जो देश में, मैं तो कहने वाला था विश्व में, देश में कोई ऐसे ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। ये आज सच्चाई है। आप सब और नौजवान हमारी सबसे बड़ी चुनौती है मध्य प्रदेश में। आप ही निर्माण करेंगे मध्य प्रदेश का। अगर आपका भविष्य अंधेरे में रहा, आपको छात्रावास की मांग करनी पड़े, आपको कॉलेज की मांग करनी पड़े, आपको मेडिकल सुविधा के लिए मांग करनी पड़े, क्या भविष्य होगा आपका? सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवान हैं, आप हैं हमारी सबसे बड़ी चुनौती। और मध्य प्रदेश का निर्माण आप करेंगे, कमलनाथ नहीं करेगा। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का अगर आपका ही भविष्य अंधेरे में रहा? ये सबसे बड़ी चिंता मेरे इस समय में, मेरे मन में सबसे बड़ी चिंता है। इन नौजवानों का क्या होगा जो निर्माण करेंगे मध्य प्रदेश का, जिनके लिए कोई उपाय नहीं, रोजगार की मांग करते हैं, बैकलॉग की मांग करते हैं। ये क्या मांगने वाली बातें हैं? ये तो आपका अधिकार है। 18 साल ये सरकार रही,
घोटाले की बात नहीं कर रहा है तो हो गई, आप सब जानते हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। पर भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। नंबर 1 भ्रष्टाचार में पैसे दो काम लो, सही है, पैसे दो काम लो। 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दो, गरीबी रेखा में नाम लिखा लो, सही है ये बात। भ्रष्टाचार एक व्यवस्था बना ली, भ्रष्टाचार एक व्यवस्था, इसीलिए तो घोटाले। अगर आप भ्रष्टाचार के शिकार नहीं हैं, आप भ्रष्टाचार के गवाह हैं। आज हमारा प्रदेश कहां घसीटा जा रहा है? हम आगे आने वाली पीढ़ियों को कैसा प्रदेश सौंपना चाहते हैं, यह चुनौती हमारे सामने। चुनाव आएंगे, मैंने तो 44 साल चुनाव लड़ा है, मेरे से ज्यादा कोई चुनाव जीता नहीं है, कोई लड़ा नहीं है। और आप के साथियों ने, आपके भाइयों ने ही मुझे जिताया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब मैं संसद में जाके 7वीं लोकसभा में जाके बैठा था, और जब भी मैं बैठता था 8वीं 9वीं, मैं बाकी सांसदों को कहता था, आप यहां बैठे हैं, आप वोट लेके आए हैं, मैं प्यार और विश्वास लेके आया हूं। यह अंतर है मेरे और आपके बीच में। तो आज जब चुनाव आया, ये कन्हैया भाई ने सही बात कही, इनको सब कुछ याद आने लगा। मैं देख रहा था परसों या तरसों, शिवराज जी खड़े हैं, मैं बहनों को नंगे पांव नहीं चलने दूंगा, मैं चप्पल दूंगा, कह रहे थे ना, देखा आपने, चप्पल दूंगा, भाइयों को जूता दूंगा। अब भाइयों बहनों, चप्पल और जूता मिल गया, सही उपयोग करिएगा जूते और चप्पल का। ये किसी को छाता देंगे, आपको ये सब अभी सूझा? तो ये सोचते हैं कि मध्य प्रदेश के मतदाता बिकाऊ हैं। मध्य प्रदेश के मतदाता बिकाऊ नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर। हमारी सरकार 15 महीने चली, 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गया, मैंने नीति और नियत का परिचय दिया। अगर किसानों का कर्जा माफ किया, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, मैंने पेंशन बढ़ाया, गौशाला खोली, 12 महीने में मैंने किया। और ये मेरे से हिसाब मांगते हैं। मेरा हिसाब तो आप लोग दीजिएगा कि मेरा हिसाब क्या था। मैं भी सौदा कर सकता था, मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पास आते थे विधायक कि हमें इतने करोड़ मिल रहे हैं, मैंने कहा ले लेना, मैं नहीं दूंगा तुझे कुछ। एक ने तो मुझे कहा, मैं पैसे मेरे गाड़ी में पड़े हैं, आप मेरे लिए जमा कर लोगे? मैंने कहा ये सौदा मैं नहीं करता। मैं सौदा कर सकता था, पर मैं सौदे से किसी कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं तैयार था। मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करना चाहता था। मैंने कहा कुर्सी जाए बाढ़ में, गवर्नमेंट जाए बाढ़ में, मैं सौदा नहीं करूंगा। यह था। तो आज जब चुनाव हमारे सामने है, ये चुनाव ऐसा चुनाव मैं सोचता हूं हमारे इतिहास में नहीं हुआ। यह चुनाव केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, यह चुनाव केवल एक पार्टी का नहीं है, यह चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। यह चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। इनके पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा। अभी कह रहे थे ना कैसे रोका, रास्ते में कैसे रोका, पुलिस, पैसा और प्रशासन ही बचा है। कर्जा ले लिया, 3,30,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा, आप पढ़ते हैं ना अखबार में, 3,30,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। मैं तो पूछता हूं कर्जे का किया क्या आपने? आपने संविदा वालों को भर्ती किया, आपने बैकलॉग को भर्ती किया। इन्होंने 3,30,00,000 करोड़ रुपए के बड़े बड़े ठेके दिए। ठेके में एडवांस जाता है ना, उससे अपने पैसे निकाल लो, उससे अपनी कमीशन निकाल लो। ये आज